खाना थोड़ी देर में तैयार होने वाला है बच्चों। वैसे मैं आज फजीला के घर गई थी, उरूज से भी बात हुई मेरी। वो लोग अजलान से रिश्ता नहीं करना चाहते ना? जरूरी है अजलान का नाम लेना? ठीक है अजलान, वो तो बस वैसे ही तुमसे पूछ रही है। हाँ भाई, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। असल मसला तो अजलान ही है ना। या मेरे अल्लाह। मसला अजलान नहीं है, इसका कसूर क्या है बेटी? इसने उस लड़की से जान छुड़ाई, अपनी जिंदगी शुरू करने वाला था, मगर उन लोगों ने मिलकर सब कुछ बिगाड़ दिया। मैंने फजीला को भी उनके बारे में सब कुछ बता दिया। तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उरूज की बात नहीं है बल्कि उसके बाबा की है। वो अपने बाबा से बात कर लेगी, मुझे उम्मीद है कि वो मान जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मैं मानती हूँ कि अभी हालात अच्छे नहीं है, मगर हमें उस फैमिली से ज्यादा होशियार होना पड़ेगा। उनका मकसद सिर्फ हमें तोड़ना है, समझे? मगर वो कामयाब नहीं होंगे। मैं कभी किसी को भी अपने बच्चों की खुशियों के आड़े नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। बयास, अब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बस यही एक कमी रह गई थी, आज वो भी पूरी हो गई। हमारे घर के अंदर अब जानवर भी घूमेंगे। अरे कुछ नहीं, इससे कुछ मत कहो, मैं देख लेता हूँ। आओ। जुल्कर, जुल्कर आ गया। जी कहिए अम्मी। बेटा, ये बयास यहाँ क्या कर रहा है? अम्मी ये तो हमेशा भाग जाता है। तो तुम इसे ट्रेन करो। अरे अम्मी देखें, इसकी टॉयलेट की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल है। मैं बार बार समझाता हूँ लेकिन समझता ही नहीं है। फिर कोई जगह ढूंढो जहाँ इसे दे दें हम। मैंने दरअसल पता कर लिया है, मेरा ख्याल है मुझे एक जगह मिल गई है। क्यों ना कल हम साथ चलें, जरा तब्दीली भी हो जाएगी और फार्म की हवा आपके लिए अच्छी रहेगी। अच्छा ठीक है, चलते हैं कल। जरूर चलेंगे। मैं जरा किचन चेक कर लूं। ये घर नहीं, फार्म लग रहा है एक। एलिफ, तुमने कहा था तुम्हें कुछ बातें करनी है, तो कहो, हम सुन रहे हैं। मॉम, मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले प्लीज मेरी पूरी बात गौर से सुन लीजिएगा, ठीक है? एलिफ बस करो। देखा, इस तरह तो मैं बात ही नहीं कर सकती हूँ। मम्मी प्लीज उसे बात तो करने दीजिए। मॉम, मेरा बच्चे के बारे में फैसला अब भी वही है। लो जी, फिर शुरू हो गई। मैं तो समझी थी कि शायद आज कोई अक्लमंदी की बात करेगी ये। एलिफ, तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। यानी जवेरिया का बहन या भाई आने वाला है? बहन या भाई नहीं, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि उसके चचा या फूफी आने वाले हैं। आप मुझसे अपना ताल्लुक ही खत्म कर दें ताकि आपको सुकून मिल जाए। ये सब इतना आसान नहीं होता। अच्छा, तो आपने इस पर रिसर्च भी कर ली है? बस भाई, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरे तो कान पक गए। अब मजीद ये बकवास बर्दाश्त नहीं हो सकती। फिक्र मत करें, समझ जाएंगी वक्त के साथ। मुझे तो नहीं लगता है उमर के पास नहीं जाना चाहिए मुझे। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि तुम लोग जो सब यहाँ पर हो इसलिए। अरे क्या हो गया है, बिल्कुल जाना चाहिए। हाँ, मैं भी यही कहूँगी। चीजें तो हमेशा होती हैं और होती रहेंगी, फिक्र मत करें। आपको अपना ताल्लुक खराब नहीं करना चाहिए। जाओ और अपने रिश्ते को बचाओ जाकर। अच्छा ठीक है, फिर तुम्हारी बात मान लेती हूँ। मिलते हैं फिर। बेस्ट ऑफ हाँ, लक। मिलते हैं। कसम से अर्तुरुल साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। वाकई इज्जत अफजाई है हमारी। यहाँ बुलाने का बहुत शुक्रिया, आपकी दावत बहुत अच्छी है। आपको खाना पसंद आया? हर चीज लजीज है, आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। अरे आप हमारे घर भी आइएगा, देखे ना, बच्चों की भी आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती है। जी हाँ, महते भी बहुत अच्छा लड़का है। मैं सच कहूंगी आपसे, हमें भी मेहर बहुत अजीज है। मेहर तो हमारे लिए बेटी जैसी है ना लैला? बिल्कुल। आपने बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की है, माशाल्लाह। शुक्रिया। अब आप सबने हमारे घर आना है। जी जी जरूर, कल तो हम बिल्कुल फ्री हैं अर्तुरुल साहब। अगर आप भी फ्री हैं तो क्या कहती हो लैला? शायद कल हम थोड़े मसरूफ हों, लेकिन फिर किसी मुनासिब वक्त पे जरूर आइएगा। क्या ख्याल है? ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, फिर मैं आपको फोन करके बता दूंगा। ठीक है? ठीक है, शुक्रिया। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? लगता है कि अब वो मुझे अवॉइड कर रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? नहीं मालूम। शायद वो बिजी होगा इसीलिए, क्योंकि वो बिजनेसमैन है जिमल। तुम ठीक कह रही हो, जाने दो उसे। मैं तुमसे एक बात पूछनी थी। बोलो।
असलान जिस लड़की से शादी कर रहा है उसका नाम क्या है? जिमल, खुदा के लिए कोई तमाशा खड़ा मत करना। अरे नहीं, बस तजस्सुस हो रहा था इसलिए पूछा। उरूज। उरूज? वो हिजाब करती है? हाँ, मगर वो बिजनेस वुमेन है, हमारी फैमिली की औरतों जैसी नहीं। अच्छा, क्या उसकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? नहीं, कल जो तमाशा हुआ उसमें तस्वीर लेने का मौका ही नहीं मिला मुझे। तुम्हें उस लड़की के बारे में जानकर क्या करना है? दुआ आपा जाहिर नहीं करती, लेकिन वो दुखी है, इसीलिए जानना चाहती थी मैं। उसका सरनेम क्या है? उरूज आरदाम, ऐसा ही कोई नाम है। आरदाम है? नोमान का सरनेम भी आरदाम है। तो क्या वो दोनों रिश्तेदार हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। फजूल बातें मत करो, इस नाम के वैसे ही बहुत लोग हैं। वो लोग मजहबी लगते हैं। नुमान ऐसा ही है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो बस फिर। जिमल, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ये इत्तेफाक भी हो सकता है। खैर, आज उससे कोई बात ही नहीं हुई, लगता है पागल हो रही हूँ उसके लिए। छोड़ो, हम असलान की बात करते हैं। क्या नाम बताया? उरूज आरदाम। जरा देख कर आओ मीठा तैयार है या नहीं। ठीक है लैला, तुम जाओ देख कर आओ। मैते, यहाँ हो मेरे पास। जी आता हूँ। जाओ वहां से कुर्सी लाओ और यहाँ आकर बैठो। लाओ। हाँ, तुम उस लड़की से क्या चाहती हो जिमल? मैथे को नहीं बताया, मगर मैं खुद उससे बात करूंगी। क्या? हाँ, मेहर आपा के लिए। एक मिनट रुको। बाबा का भी बिजनेस शायद उन्हीं लोगों के साथ है। मेहर, क्या सच में? तो क्या तुम मुझे एड्रेस निकाल कर दोगी? मैं डायरेक्ट ऑफिस चली जाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी। तुम नहीं जानती मेहर, आपा इस वक्त बहुत अजियत में है। खासतौर पर जो कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने हमें बहुत बदनाम किया है। उस लड़की को सब पता होना चाहिए। जैसा तुम चाहती थी वो ही किया। आज डॉक्टर के पास गया था। शायद अब तुम खुश हो जाओगी। तुम ठीक रहो, काफी है। अपनी जिंदगी में पहली बार मेडिसिन शुरू करने जा रहा हूं। इसमें क्या बड़ी बात, सब लोग लेते हैं। वाह, क्या तसल्ली दी है तुमने। मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ रोहान। समझ रहे हो? अच्छे रहो, खुश रहो, सुकून में रहो। देखते हैं, शायद हो ही जाऊं। आज मैं अलिफ के पास भी गया था, काम भी शुरू करने वाला हूं। और कुछ है जो तुम चाहती हो मैं करूं? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही। क्या तुम बेहतर नहीं होना चाहते हो? मेरा मतलब है, तुमने शिकायत ना की होती तो मैं डॉक्टर के पास ना जाता। डॉक्टर के पास जाने में क्या हर्ज है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी जाती। अरे नहीं यार, अल्लाह ना करे। और अब ये दवाइयाँ, इनके तो शायद बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होंगे, है ना? मैंने इंटरनेट पर देखा है, ऐसा ही कुछ होता है। तुम इंटरनेट पर दवाइयों के साइड इफेक्ट्स क्यों देख रहे हो? वहाँ ज्यादातर गलत इन्फॉर्मेशन होती है, हो सकता है तुम्हें कुछ ना हो। मैं 2 हफ्ते इस्तेमाल करूंगा, अगर साइड इफेक्ट शुरू हुए ना तो छोड़ दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता मैं? हाँ, हद हो गई है। तुम मेरी सेहत की फिक्र कर रहे हो या फिर अपनी सहूलत की? रोहान, इसका मेरी सहूलत से क्या ताल्लुक है? नहीं, मेरा मतलब है घर बैठे रहूं, मुंह फुलाए रखूं और अयाशी से बैठकर तुम्हारे बाप के पैसे उड़ाऊं, या फिर एलिफ के पास जा और किसी बात पर कुछ ना कहूं। ऐसा कुछ नहीं है, तुम जानते हो। मगर मैं बहुत थक गई हूँ रोहान। जो चाहो सोचो, जो चाहो करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी अब। हाँ? तुमने मेहर और मैते को नजरें मिलाते हुए देखा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है? बिल्कुल मेरी जान, वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं मगर मैंने पकड़ लिया। उनकी नजरें, उनकी हंसी सब कुछ बता रही हैं। वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं सच कह रहा हूँ लैला। हाय, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। मेहर बहुत प्यारी है और हमारे खानदान के लिए बिल्कुल मुनासिब। बिल्कुल जान। देखो, मैं बहुत खुश हूँ हमने उन्हें बुलाया। अब तुम्हें तो सब कुछ समझ आ गया ना? ठीक कहा। हाँ?
अब हमें उनकी शादी में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं मेहते से बात करके बताऊंगी। रुको रुको, अभी नहीं लैला, हमें उन्हें डराना चाहिए, समझी? ये मामला मुझ पर छोड़ दो, मैं देखता हूँ। ठीक है। और मेरी बात सुनो, उस लड़की के साथ ऐसे पेश आओ जैसे बहू हो, जैसे वो तुम्हारे बेटे की दुल्हन हो। इस तरह उससे बहुत अच्छा लगेगा, समझ गई ना? हाँ हाँ, समझ गई, फिक्र न करो। अरे मैं माजरत खा हूँ, बस लैला मीठा लाने ही वाली है। माशाल्लाह, मेरा शहजादा, मेरा इकलौता और अनमोल लाल, माँ सदके तुम्हारे। उफ, काश तुम्हें पता चलता कि क्या हुआ है। शायद बेहतर है कि तुम ना ही जानो। आखिर मैं इतने छोटे बच्चे को 18+ की बातें कैसे समझाऊं? खैर बेटा, देखो, एक बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। हो सकता है चाचा या पुप्पो मिलने वाली हो, अभी पक्का नहीं है। अल्लाह की हिकमत पर कोई सवाल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें क्या करना है? हम ये दुआ करेंगे कि बेटी अता हो। तुम खुद एक फरिश्ता जैसे बच्चे हो, तुम्हारी दुआ सबसे पहले कबूल होगी। समझ गए ना? आई, इसने रिएक्ट किया, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। मेरा ज़हीन बेटा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मान लो अगर बेटा भी हुआ, खुदा न खास्ता, तब भी मैं तुम्हारा हक किसी को लेने नहीं दूंगी। बिल्कुल नहीं डरना तुम, कभी भी नहीं। क्या हो रहा है? क्या सिखा रही हो तुम इसे? मैं इसे दुआ सिखा रही हूँ अम्मी। कौन सी दुआ? बस एक आम सी दुआ। दुआ और बदुआ का मिला जुला मजमुआ समझ ले, जिंदगी से मुतालिक सब कुछ। सबसे पहले इसे अल्लाह कहना सिखाओगी तुम। जानती हो, मेरे बच्चे जब छोटे थे, जब मैं अल्लाह का नाम लेती थी तो वो अपनी छोटी सी उंगली से ऊपर की तरफ का इशारा करते थे। जी अम्मी, आपने 3 बच्चों की परवरिश की है। बिल्कुल, तुम भी वही सिखाओ सबसे पहले, है ना दादी की जान? मेरे लाल, मेरे प्यारे। चलो मैं चलती हूँ। जैसे सब बड़े होकर बहुत ईमान वाले निकले हैं, है ना? ये लीजिए। लाओ लाओ मेरी जान। एक्सक्यूज मी, मैं जरा अपने हाथ धोआऊं, फिर निकलते हैं। ठीक है बहन, रात काफी हो गई, अब चलते हैं। ठीक है। अरे अर्थुल साहब, अभी कहाँ जा रहे हैं? वक्त अच्छा गुजर रहा था, जरा बैठे ना। हाँ, मगर अब जाना बेहतर है क्योंकि कल काम भी है, बस इसीलिए। वक्त का पता ही नहीं चला, आपके साथ खुशी हुई आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। आप हमेशा यहाँ आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर मुलाकात जरूर होगी, खुदा इंशाअल्लाह। हाफिज। हाँ, चलो बेटा। खाना बहुत जबरदस्त था मामा। अच्छा लगा कि तुम्हें थैंक यू पसंद लैला आया। आंटी, सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरी जान, किसी मेरा चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं बेटा, मुझे किस चीज की जरूरत होगी? मेहर बेटी, 1 मिनट यहाँ आना, जल्दी आओ। जी कहिए रेहान अंकल। मेहर, मैं तुमसे एक बात कहने वाला हूँ, मगर फिलहाल ये बात हमारे दरमियान रहेगी, ठीक है? ठीक है। मैते तुमसे मोहब्बत करता है। क्या? नहीं, आपको शायद गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैं मेते को जानता हूँ। तुम्हें देख रहा था, तुम देखती तो तुम्हें पता चलता। बिल्कुल आशिकों वाला हाल है उसका, शर्मीला है बस। मैं बाप हूँ उसका बेटी, मैं अपने बेटे की पसंद नापसंद जानता हूँ। फिक्र ना करो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। मेहर बेटी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों की शादी खुद करवाऊंगा। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? बेटी, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें ये अंदाजा है वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है? तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा बेटी? शादी में मैं खुद मैते का वकील बनूंगा, ठीक है? चलें, चलता हूँ मैं। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है मैते, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। ओके मेहर, सी यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बाबा जान। आइए मामा। चलो मेरे बेटे। ओके बेटी। चले, खुदा हाफिज। जबरदस्त। उमर, तुम तो पागल हो गए हो। फाइनली हम इकट्ठे हो ही गए, मगर कितनी मुश्किलात के बाद। कसम से ज़ैनब, शायद यही हमारी किस्मत है। मैं तो अब इस पर यकीन करने लगा हूँ। हाँ? कितना बुरा वक्त था वो। थोड़ा तो था, मगर अब हम मिलकर उस बुरे वक्त को धक्का दे चुके हैं, सब झेल चुके हैं। काश ऐसा ही हो। अब हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। हमने कीमत चुकाई है, और बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि हम समझदार हो गए हैं। हमें एक दूसरे को पहचानना और
समझना आ गया है। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें ज़ैनब, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तुम्हें गुस्सा आया था? हाँ, मैंने कहा या खुदा, ये औरत तो बड़ी तेज है, हाथ लगाया तो जल जाऊंगा। मगर उसी लम्हे मेरे दिल ने कहा यही औरत मेरी जिंदगी की मलका होगी, और यही औरत उमर उनाल साहब तुम्हारा दिल अपनी मुट्ठी में ले लेगी। तुम्हें अपनी मुट्ठी में नहीं लिया, बल्कि दिल में जगह दी है। तो डॉक्टर साहब, उनकी तबीयत कैसी है? बेहतरी तो है, मगर रफ्तार थोड़ी सुस्त है। आपको थोड़ा और सब्र करना होगा। बस अल्लाह उन्हें शिफा दे, बस जल्दी ठीक हो जाए। मैंने दवाएं उनके बेड के पास रख दी हैं। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे फोन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो क्या कल भी आएंगे आप? इंशाल्लाह। अम्मी, हम तैयार हैं। आ रही हूँ। आप आ गई अम्मी? बाबा कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, पहले से काफी बेहतर हैं। अल्लाह से सेहतयाबी की दुआ कीजिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह हाफिज। बयास कहाँ है? जुल्कर के साथ गाड़ी में इंतजार कर रहा है। हाँ ठीक है, तो चलो फिर जल्दी से चलते हैं हम भी। हयात आपा, मेरा बेटा आपके हवाले है, हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। ठीक है, फिक्र न करें। चले अम्मी, हम जल्दी आ जाएंगे। खुदा हाफिज। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? कहाँ हो जिमर बेटा? तुम नाश्ते पर भी नहीं थे, हम इंतजार कर रहे थे। मैं आ ही रही थी मॉम। ये तुम्हारा बैग है? लेकिन इतना महंगा बैग तुमने कब लिया सिमर? वो यूनिवर्सिटी में वुमेन्स डे पर लकी ड्रॉ हुआ था, सबने थोड़े थोड़े पैसे डाले थे, तो उसमें मैं ही जीत गई थी। तुम्हारी यूनिवर्सिटी में इतनी फजूल चीजों के लिए लकी ड्रॉ होता है? अगर कोई काम करना है ये तो किसी अच्छी चीज के लिए करें। ये अंदाज मुझे समझ में नहीं आया। अरे मॉम, बस एक ही बार तो हुआ था। सिमल, तुम अच्छी खासी समझदार लड़की हो, आइंदा ऐसी फजूल चीजों के पीछे मत पड़ना, समझ गई? चलो अब चल के नाश्ता करो। ठीक है। रोहान, तुम काम पर नहीं जा रहे? रोहान, रोहान, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे निकलना है, तुम उठोगे नहीं क्या? आंखें नहीं खुल रही नूर, शायद दवा का असर है। अच्छा उठो, जल्दी से शावर ले लो, तुम्हें बेहतर लगेगा। नहीं, मैं बाहर नहीं जा रहा, तुम जा। ठीक है रोहान, मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं वैसे ही लेट हो चुकी हूँ। जब उठो तो मुझे बता देना, मुझे फिक्र रहेगी। मत करो, मैं बिस्तर पर ही हूँ। जब उठोगी तो बस एक फोन कर देना, क्या मुश्किल है? ओह, वैसे लैला। हाँ जान। एक ताज़ी खबर मुझसे भी सुन लो। एलिफ प्रेग्नेंट हो गई है। कैसी प्रेगनेंसी? जैसे बच्चे माँ के पेट में पलते हैं ना, हाँ वैसी वाली प्रेगनेंसी। जानता था तुम सुन के शॉक्ड हो जाओगी। रेहान, ये क्या कह रहे हो? मेरी जान कल जल्दी में था, बता नहीं सका। एलिफ का चेहरा देखते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि ये बच्चा अब्बू का ही है। आह मेरी हसीन फरिश्ता सिफत भाभी, वो इस सब की मुस्तहिक नहीं थी। हाँ, हसीन तो मान लिया, फरिश्ता दिल ये बात बिल्कुल मेरे समझ में नहीं आई। ऐसा मत कहो रेहान, वो बहुत अच्छी इंसान है। जो कुछ हो रहा है उसकी हकदार नहीं है वो, मगर देखना वो इतनी साबिर इंसान है कि जो कुछ हो रहा है वो सब खामोशी से कबूल कर लेंगी, मैं जानती हूँ। और इसके सिवा कर भी क्या सकती है वो? वैसे कोई ऐसे खरपति शौहर से तलाक लेगा? उसे तो कमरे में बंद कर दिया है कसम से। अच्छा बात सुनो, अगर किसी पे तरस खाना है
तो वो कोई और शख्स नहीं, सिर्फ अप्पू ही है। अरे उन पे कैसा तरस खाना भला? गलत काम उन्होंने किया है, अपना घर खुद बर्बाद किया है। अप्पू ने बुढ़ापे में दिल लगी कर ली तो कैद कर लिया। जैसे कोई बादशाह अपनी बेटी को किले में कैद कर देता है, वैसे वो भी एक इंसान ही तो है लैला। कोई सारी जिंदगी क्या एक ही औरत के साथ गुजारता है? तुम ये क्या बातें कर रहे हो रेहान? मेरा मतलब है शायद वो खुद ऐसा सोचते हो। लोग बदल जाते हैं ना। हाँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। ये सब मेरी नजर में बिल्कुल बकवास है। अच्छा आप बस करो, ये लो। हाँ ये पहनो। हाँ, मैं क्या ऑफिस जा रहा हूँ? जैसे कि वहाँ बहुत सारा काम हो। मैं भी भाभी के पास जा रही हूँ जान। हाँ हाँ, तुम्हें जाना चाहिए डार्लिंग। जाकर उनका हौसला बढ़ाओ। कहना मेरे शौहर को देखे खुदा सबको रेहान जैसा शौहर दे। बताना उन्हें। आमीन आमीन मेरी जान। इधर चलो आओ, मेरे जाओ। गले लग जाओ, मेरी प्यारी बीवी। आओ आओ मेरे प्यारे, आओ मेरे बयास, आओ ना। जुलकर, ये यहाँ नहीं रह सकता, सर्दी लग जाएगी इसे। यार नायला, क्या बाकी जानवरों को लगती है जो इसे लगेगी? हाँ, कैसे हैं आप जनाब? खुश आमदीद कहिए। बहुत शुक्रिया। हमने कुछ दिन पहले ही इसे मंडी से लिया था, लेकिन अब इसे घर में रखना मुमकिन नहीं है। असल में ठीक ही था अम्मी, मगर खैर। क्या आप इस जगह के मालिक हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। हाँ। और ये मेरी बेटियाँ हैं, टॉन और पॉन पॉन। तो क्या ये बहनें हैं? जी हाँ, बहनें हैं। यकीन करें हमेशा मेरे साथ ही रहती हैं। जहाँ जाता हूँ पीछे पीछे आती है। वाह भाई, कमाल है। अम्मी देखें, दुनिया में कितने बड़े बड़े पागल मौजूद हैं। तो तुम्हारा मतलब है हम भी गाय पाले? बीबी जी माफ कीजिएगा, ये गाय नहीं है, मेरी बेटियाँ हैं ये दोनों। ये भी तुम्हारी तरह कुछ अजीब से हैं। इन्हें दे देते हैं, अच्छा ख्याल रखेंगे। जी ठीक है अम्मी। मैं तुम्हें कैसे छोड़ूं बयास? अम्मी, आपसे एक बात पूछूं, आप इसे ज़िबा तो नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं इसे ज़िबा क्यों करूंगा? ये तो छोटा सा एक बकरी का बच्चा है। कसम खाइए। क्या मतलब आपका? हम दरअसल मजहबी लोग हैं, हमारे लिए कसम खाना अहम है। आखिर हम अपना बच्चा आपके हवाले कर रहे हैं। मेरी बात सुने, मुझ पर भरोसा नहीं है तो इसको ले जाए फौरन यहाँ से। मैं जबरदस्ती तो नहीं कर रहा ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, फिक्र ना करें। ये नहीं रखना चाहते अम्मी, इन्होंने साफ कहा है। हद है भाई। अच्छा भाई, कसम खाकर यकीन दिला दे, क्योंकि हम वाकई से यहाँ छोड़ने का सोच रहे हैं। आप लोग पागल हो गए क्या? दिमाग ठीक है आप लोगों का? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं क्यों खाऊं कसम? आप खुद अपने साथ 2 गाय घुमाते फिर रहे हैं और हमें पागल कह रहे हैं। बस बहुत हुआ, आप लोग चले जाएं यहाँ से और इसे भी अपने साथ ले जाएं, समझ गए? नहीं रखना मुझे इसको यहाँ पर। चले जाएं यहाँ से। बकरी के बच्चे के लिए कसम खाने को कह रहे हैं। आपने गलत समझ लिया, इनके कहने का मतलब ये नहीं था। अच्छा भाई, यानी आप कह रहे हैं कि आप कसम नहीं खाएंगे? देख लिया नायला, ये कसम नहीं खा रहे। कसम खाइए, देखिए मेरी तरफ। आप कहीं काफिर तो नहीं हैं? या अल्लाह मुझे सब्र दे। मैं काफिर कहाँ से आ गया? इसे उठाए यहाँ से और निकल जाए। मुझे गुस्सा मत दिलाओ नायला। कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ के सुनाओ। चलो। या मेरे अल्लाह, आपको क्या हो गया मोहतरमा? इस सब का इससे क्या ताल्लुक? ये शख्स काफिर है अम्मी, चलिए यहाँ से चलते हैं हम। या अल्लाह सब्र दे। जनाब हमें माफ कर दीजिए, मेरे सर पर और भी काम है जो मैंने जरूरी करने। क्या मैं तुम्हारे साथ यही करती रहूंगी? अच्छे वाले आदमी को काफिर कह दिया, तुम गुनहगार हो गई। इसे तो कुल हु अल्लाहु अहद भी नहीं आती। मैं अपने बयास को इसके हवाले कैसे कर दूं? चलो अपना मुंह बंद करो, देर हो रही है हमें। रमीज, ये स्टूडियो बी की तस्वीर है, इसे भी जरा देख लो। बहुत खूबसूरत है। आज शाम हमारे 100 एपिसोड की सेलिब्रेशन है, तुम आ रही हो ना? क्या वो आज ही है? मना मत करना। नहीं नहीं, मैं आऊंगी। ओके। वैसे ये तस्वीरें बहुत अच्छी हैं। रोहान से भी कहना वो भी आ जाए। वो नहीं आएगा। कह देना शायद आ जाए, ध्यान बढ़ जाएगा उसका। नूर, खुद को इतना मत थकाओ। अगर कोई चीज नहीं चल रही तो नहीं चल रही। तुम दुनिया में उसकी खिदमत के लिए नहीं आई हो। अगर वो बात बढ़ाता है तो हट जाओ। बाज औरतें बातों को जरूरत से ज्यादा तूल दे देती हैं। ये तुम्हारा मसला हरगिज नहीं है। आखिर हर इंसान अकेला पैदा होता है, मरता भी अकेला है। एक बात पूछ सकती हूँ तुमसे? हाँ बिल्कुल पूछो। तुम इतने पुरसुकून कैसे रह लेते हो? चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा खुश नजर आते हो। मैं हमेशा अकेला रहा हूँ। देखो, अकेला होना और तन्हाई अलग बात है। मैं उदास भी हुआ, टूटा भी, जख्मी भी हुआ, मगर हमेशा खुद को संभाला। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास आगे बढ़ने का कोई और रास्ता नहीं था। तुम्हारी फैमिली नहीं? फैमिली थी मेरी, बल्कि मेरी माँ मुझे बहुत चाहती थी। तुम जानती हो ना, कुछ माएँ जो जरूरत से ज्यादा बच्चों से लिपटी रहती हैं, वो वैसे ही थी।
फिर मेरे पापा का इंतकाल हो गया। अफसोस हुआ। शुक्रिया। फिर मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली और वो शख्स मुझे पसंद नहीं करता था, बल्कि मुझसे नफरत करता था। मुझे समझ नहीं आता कोई एक छोटे से बच्चे से नफरत कैसे कर सकता है, मगर उस शख्स ने मुझसे नफरत की। फिर अम्मी ने ये बात महसूस की और मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, और तब मेरी उम्र कोई 9-9.5 साल की रही होगी। तो फिर तुमने अपनी अम्मी को दोबारा नहीं देखा? शुरू में आती थी मिलने, जो साफ बात है, मगर फिर बहाने बढ़ते चले गए, आना जाना कम हो गया। दोस्त वीकेंड पर घरों पे जाते थे, मैं स्कूल में रहता था। एक वक्त आया, मैं समझ गया मुझे कोई नहीं चाहता। मैंने भी चाहना छोड़ दिया और तय किया कि जब इंसान अकेला ही आता है तो अकेले रहने में क्या अर्ज है। देखो नूर, जिसका बचपन इतना खराब गुजरा हो, वो फैसला खुद करता है कि क्या चीज उसके लिए अहम है और क्या नहीं। तो अब समझ आया कि इसीलिए तुम औरतों और रिश्तों की परवाह नहीं करते। अरे नहीं, मुझे औरतों या रिश्तों से कोई मसला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मतलब है, जैसा कि एलिफ के साथ जो कुछ भी हुआ था रमीज, उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं थी। मुझे एलिफ से आने वाले हर वार का पहले से अंदाजा था। लेकिन देखो, अहमियत हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होती है। मसलन तुम एक बिल्कुल अलग इंसान हो। कौन, मैं? हाँ, तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी कभी। जिस तरह तुम रूहान के लिए लड़ती हो, जिस तरह अपने खानदान के सामने खड़ी रहती हो, ये सब बहुत कम लोगों में होता है। तुम कुर्बानी देने वाली हो, दूसरों को एहसास करने वाली हो तुम। मैं तो हमेशा तनकीद में ही पली बड़ी हूँ। अम्मी ने कभी मेरी तारीफ नहीं की, मालूम है। हमेशा यही कहती रही कि लोग क्या कहेंगे, तारीफ कभी नहीं की, हमेशा तनकीद करती रही। मेरा यकीन करो, तुम इन सब में से सबसे ज्यादा तारीफ की हकदार हो। शुक्रिया तुम्हारा। वैसे आज मैं तुम्हारी अम्मी से मिलने जा रहा हूँ। अगर तुम भी आ रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अम्मी से? तुम मेरी अम्मी से मिलने जा रहे हो? तुम्हारी अम्मी और मैं अच्छे दोस्त हैं, मैं बस गपशप लगाने जा रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा जिक्र होता रहता है। वहीं बैठी रहो, खुद को जहमत मत दो, क्योंकि माँ बनने वाली हो, कोई तकलीफ ना पहुंचे। आप यहाँ क्यों आई हैं? हालांकि मुझे अंदाजा तो था कि आप आएंगी लाजमी, क्योंकि बातें सुनाए बगैर आप रह नहीं सकती। मैं इसीलिए यहाँ आई क्योंकि तुम्हारी अब तक अब्दुल्ला से बात नहीं हो पाई। हाँ, बात तो नहीं हो पाई, लेकिन ये हमारा जाती मामला है। हाँ, अगर तुम अबॉर्शन का सोच रही हो तो ये तुम्हारा जाती मामला है। अगर तुम ये कहती हो कि मैं अपने गुनाह का फल पैदा करूंगी तो फिर ये मेरा खानदानी मामला बन जाता है। आप यहाँ मुझे ये समझाने आई हैं क्योंकि आपको लगता है कि मैं ये बच्चा पैदा करूंगी? हाँ, तुम्हारी माँ ने तुमसे बात की होगी, क्योंकि माएं हमेशा सच्ची होती हैं। हाँ, अगर तुम कहो कि मैं अपनी माँ की बात भी नहीं सुनूंगी तो फिर तुम तन्हा बच्चे की परवरिश का सोच सकती हो, लेकिन ख्याल रखना, लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तलाक दिलवाने के जो हथकंडे तुमने आजमाए वो बहुत पुराने हैं। देखो, मैंने पहले भी तुमसे कहा था, फिर कह रही हूँ, तुम हमें नहीं तोड़ सकती। आप जैसी बुग़्ज़ रखने वाली औरत से क्या उम्मीद की जा सकती है? मुझे पता है आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, ना ही मुझे और ना ही अपने इस निकाह को जिसे आप नाकाबिले शिकस्त समझती हैं, क्योंकि आपके नजदीक तलाक लेना बस टूट जाना होता है। आप खुद ही कब की टूट चुकी हैं, लेकिन आपको इसका एहसास ही नहीं है। अब मेरी बात तुम गौर से सुनो, अपनी अम्मी की बात मानो और इस तमाशे को खत्म करो फौरन से। तुम ये बच्चा पैदा करोगे तो फिर क्या होगा? एक नाजायज जिंदगी जो अपने बीमार बाप के दौलत के साए में पलेगी, जिसकी तुम जैसी माँ होगी। कहना क्या चाहती हैं आप? तुम्हें सच बता रही हूँ ताकि तुम्हारी आंखें खुल जाए। दफा हो जाए यहाँ से, इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाए। अगर तुमने सही फैसला किया तो तुम्हें हिस्सा मिल जाएगा। तुम्हें अपनी जिंदगी की जमानत के लिए ये बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं। आप एक शैतान हैं,
शैतान है, समझ आ रही है? शैतान है, आप एक शैतान। दफा हो जाओ यहाँ से, इसी वक्त दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, फिक्र ना करो, मगर मेरी बातों को हमेशा याद रखना, तुम बाद में रोना ना पड़े। मरियम मम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं जो कुछ भी इससे कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है, और तुम भी खबरदार हो जाओ रोहान। मेरी बेटी को मजीद तकलीफ नहीं दोगे। तुम्हें चाहे डिप्रेशन हो या कोई और मसला हो, फौरन खुद को संभालो। मेरी बेटी तुम्हारी देखभाल नहीं करेगी, क्योंकि अब मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। लानत हो इस पर, लानत हो। बात मुझ पर कैसे आ गई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। तुम ठीक हो ना? मैं तंग आ गई हूँ इस पागल औरत से। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं जिसे हाथ लगा दूं और वो मशहूर ना हो। अगर मैं कुछ पोस्ट कर दूं तो उस पे हजारों फॉलोअर्स मिल जाएंगे। लेकिन लिंक्स का क्या, हमें उसी की जरूरत है। लिंक्स हो जाएगा, मगर फौरन नहीं। वैसे मैंने अपने मैनेजर से भी बात कर ली है, वो आपकी मदद कर देंगे। आपका कोई मैनेजर भी है? बिल्कुल, सर कमाल। सर कमाल नाम है? हाँ बिल्कुल, हम सब उन्हें सर ही कहते हैं क्योंकि वो एक एक्सपर्ट है। ओह, तो वो भी हमारी मदद करेंगे? हाँ करेंगे, बिल्कुल। अच्छा तो ठीक है, चलो एक पिक्चर ले लेते हैं। क्या अभी? अरे हम तो सिर्फ नायला को प्रमोट करने आए हैं। मुझे लगता है कि शायद आपको पता नहीं है कि ये काम एक प्रोफेशनल काम है। इसके लिए आपको मुझे और मेरे मैनेजर दोनों को पैसे देने होंगे। हम तो समझे थे कि आप सवाब के तौर पर कर देंगी। सवाब के लिए? हरगिज नहीं। ठीक है, बताएं कितने पैसे देने होंगे? डिस्काउंट के साथ आप लोगों के लिए 50 लाख हो जाएंगे। क्या? मेरी कीमत यही है। जब मैं कमाना शुरू हो जाऊं तब दे दूं आपको? नहीं, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। काफी बार फ्रॉड हो चुका है मेरे साथ। आप लोग यहाँ बैठ के आराम से मशवरा कर लें, सोच समझ लें, और अगर मुनासिब लगे तो मुझे दोबारा कॉल कर लीजिएगा। ठीक है नायला, हम जरा सोच लेते हैं, फिर हम इन्हें कॉल करके बता देंगे। ठीक है, चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, जल्द मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। ये क्या था भाई, इतने पैसों में तो एक आलीशान सा घर आ जाएगा। हम तो गए काम से जुलकर, हमें पैसों का इंतजाम करना होगा और बयास की जगह का भी करना होगा। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। नहीं नहीं, इस तरह कुछ नहीं बनेगा। बेहतर यही रहेगा कि मैं सबको सच बता दूं जुलकर। खैर वैसे ये भी एक ऑप्शन है। अभी ये सोचो कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे। या अल्लाह। बस यही साइड पर रोक दीजिएगा। जी ठीक है। बहुत शुक्रिया। हाँ पहुंच गई हूँ, बस टैक्सी से निकल रही हूँ मैं। बहुत शुक्रिया मेहर, बस तुम्हारे बाबा को पता ना चले, ठीक है ना? हाँ ठीक है, बाद में बात होती है। ये तो मुझे नुमान का ऑफिस लग रहा है, मैंने ये जगह इंटरनेट पर देखी थी। हेलो, हेलो, मैं यहाँ में सुरूज से मिलने आई हूँ। वो अभी अभी निकली है, अगर आप जल्दी पीछे जाएं तो मिल जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका। के लिए करना होगा। यार कितनी खूबसूरत जगह है ना। अजरा साहिबा, क्या ये आपका नया बॉयफ्रेंड है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। मैं और मैते काफी अरसे से साथ हैं। प्यार करती हैं आप इससे?
माई ओनली लव। आप इस बारे में क्या कहेंगे? अजरा मेरी जिंदगी है। आई लव हर सो मच। ओके गाइस, थैंक यू। ख्याल रखिएगा। चलो जिमल। हेलो। हेलो। दुआ की बहन हूँ मैं, अजलान की X5 दुआ। जी कहिए। मेरी बात सुने। अजलान ने मेरी आपा को चीट किया था, फिर बाद में उनसे जवेरिया को भी छीन लिया और आपा पर पागल होने का इल्जाम भी लगाया उन्होंने। डिवोर्स के सिर्फ 2 दिन बाद ही आपसे मुलाकात हुई। मैं चाहती हूँ आप उसके बारे में हकीकत जान लें। बस यही बात थी। लगता है कि आप मेरी बात समझी नहीं। जिससे आप शादी करना चाहती हैं जालिम है वो। उन्होंने आपा की जिंदगी बर्बाद कर दी। देखिए, मैं ऐसी लड़की नहीं जो सुनी सुनाई बातों में आकर राय बदल लूं। और वैसे भी जो कुछ था वो खत्म हो चुका है, मासी का हिस्सा है। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। मैं आने में लेट हो गया। नुमान, मुझे यकीन नहीं आ रहा। हेलो। बस हेलो। एक्सक्यूज मी, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? भाई, तो क्या आप बहन भाई हैं? हमारी तकरीब में मुलाकात हुई थी। हम डेट कर रहे हैं। क्या? तुम मुझे कह रही थी कि मेरी बहन ऐसी है और असलान वैसा, और खुद एक शादीशुदा के साथ रिलेशन में हो? पहले अपनी जिंदगी पर नजर डालो, ठीक है? लगता है कि तुम्हारे घर में सब ऐसे ही करते हैं। शादीशुदा? क्या मतलब शादीशुदा? जिमल, मैं तुम्हें शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप। लगता है तुम लोगों ने खानदान उजाड़ने की कसम खाई है ना? कितने बेशर्म हो तुम लोग वैसे। नुमान, कुछ तो कहो ना तुम। कहो कि ये सच नहीं है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। कितना अरसा हो गया। उरूज, सच में वो मेरे पीछे पड़ी थी। जानते हो, ये लड़की अजलान की एक्स-वाइफ की छोटी बहन है। इसे बेवकूफ बनाया। सिंगल हूँ कहा इसे। उसे सब कुछ मालूम था। तुम पर यकीन नहीं मुझे। देखो, ये बात हमारे दरमियान रहे। वो लड़की बिल्कुल पागल है। जानते हो, वो मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई, और वो तुम्हारा पीछा करते हुए इसी तरह तुम्हारे घर तक पहुँच जाएगी। अल्लाह न करे कि ऐसा कुछ हो। देख लेना, समझ आ जाएगा। उरूज, देखो, किसी को कुछ मत बताना। अम्मी को तो नहीं। ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बच्चों के लिए।
शादीशुदा 2 बच्चों का बाप है। मैंने क्या कर दिया? मैंने ये क्या कर दिया? तो मतलब आप वहाँ गई थी और आपने एलिफ को पैसों की ऑफर की, क्या वाकई? बिल्कुल की। वाकई आपको मेडल दूं या दाद, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाना चाहा। भला इस उम्र में कैसा इश्क? ये था इश्क, हमने अंजाम भी देख लिया। अगर आप पार्टी बनाए तो मैं आपको ही वोट दूंगा। रोहान भी वहाँ आ गया था, बस मैं ज्यादा जब्त नहीं कर पाई। जो मेरे मुंह में आया मैंने कह दिया। मतलब ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया शायद। बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जानबूझ के खुद को ऐसा बनाया ताकि मेरी बेटी परेशान हो। सारा दिन बस बिस्तर पे लेटा रहता है, वो भी इस उम्र में। हमने भी कई मुश्किल दिन देखे थे, मगर अब्दुल्ला ने तो कभी भी ये नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा। मरीम साहबा, ये उन दोनों का मामला है। दूसरी बात ये कि आजकल की नस्ल हसास है, डिप्रेशन की तरफ चली जाती है। आप लोगों जैसी बिल्कुल नहीं है। मैं डिप्रेशन वगैरह पर यकीन नहीं रखती, ये सब सुस्ती के बहाने हैं। नहीं पता कि नूर आगे जाके उसके साथ कैसे रहेगी। नूर बहुत मजबूत है, वो अपना रास्ता खुद बना लेगी। वो कर लेगी ना। आप क्यों उसे इतना कम समझती हैं? नहीं, मैं तो उसे कमजोर नहीं समझती, मगर वो खुद नहीं चाहती। मतलब वो खुद नहीं जानती थी कि वो क्या कर सकती है। असल में आप रोहान से नाराज हैं, लेकिन अगर रोहान ना होता तो शायद नूर को अपने अंदर की सलाहियतों का एहसास बहुत देर से होता। वो घर में आराम से बैठी रहती, मुझे कोई एतराज नहीं था। मेरी बच्ची बर्बाद हो गई है। मरीम साहब, ऐसा मत कहें, किसी को भी घर पे नहीं बैठना चाहिए। नूर ज़हीन और पास सलाहियत है, घर पे क्यों बैठे आखिर? यहाँ तक कि अब तो हर किसी को खुद को बेहतर बना लेना चाहिए। तुम ऐसा समझते हो? बिल्कुल। ये क्या है? नया मेहमान। आओ। बयास खूबसूरत है, मगर यहाँ क्यों है? मतलब आपकी फैमिली थोड़ी जागीरदार है, मगर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये महल जैसा घर है, गंदा हो जाएगा, बस इसीलिए कह रहा हूँ। हमें भी ऐसा कोई शौक नहीं है। जानवरों की मंडी में देखा था इसे। मुस्तफा से रहा नहीं गया तो नायला से घर उठा के ले आई। तो अब ये यहीं रहेगा? कोई भरोसेमंद मिल जाए तो उसे दे देंगे। भरोसे वाला? अम्मी देखिए, जरा ये देखिए तो। ये तो मैते है ना? जी वो ही है। इसके साथ ये औरत कौन है? आम दोस्त नहीं लगती कोई। आई, अपनी माँ की उम्र की औरत के साथ बाहें डाले फिर रहा है। वैसे इतनी ज्यादा उम्र भी नहीं है, अट्रैक्टिव है। हाँ, मतलब शर्म की बात तो जरूर है। मैते ने साबित कर दिया है कि वो भी ओनाल खानदान का ही मर्द है। पता नहीं क्या खाते पीते हैं यहाँ के मर्द। मुझे तो आज तक इन मर्दों का कुछ समझ ही नहीं आया। आप लोग इतने जालिम भी ना बने, वो तो बस अभी बच्चा है। पता नहीं उम्र जानता भी है या नहीं। गुस्सा होगा वो। होना भी चाहिए, लेकिन मैं तो ना करता ऐसा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। लैला आंटी को खबर है कि उनका बेटा अपनी माँ जितनी उम्र की औरत के साथ घूम रहा है। सोचा अगर शादी भी कर ले। ओह खुदाया, अम्मी मेरा भी तो एक बेटा है। अरे नायला, कभी तो कुछ सोच समझ कर बोला करो तुम। सच कहूँ तो अगर तुम्हारे साथ टॉक शो किया जाए तो रेटिंग के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मजाक था। खैर, अब मैं चलता हूँ। खुशी हुई कि तुम आए। चक्कर लगाते रहना रमीज बेटा। जरूर आऊंगा। खुदा हाफिज। ये चल क्या रहा है?